नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भविष्य उन्मुख कौशल विकास के साथ औद्योगिक विकास को सुदृढ़ रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने 23 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया और ये उद्योग केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कई निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए, निवेश आमंत्रण पत्र जारी किए गए और स्किल टेक कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि युवाओं के लिए मिलकर पत्थर जो है वो साबित होगा। ये कार्यक्रम स्किल डेवलप कर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे दोनों विभाग के मंत्री आदरणीय लखनऊ देवानंद जी, गुरु पुष्पन साहब जी और दोनों विभाग के अधिकारी और हमारे प्रदेश के उद्योगपतिगण एकत्रित हुए। और चूंकि हमारा ये देश सबसे युवा देश है और सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उनको स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सेतु योजना लागू किया है। अभी अक्टूबर 2025 में इसका लॉन्चिंग हुआ है, 60,000 करोड़ का है और इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार और हमारे उद्यमी सब मिलकर हमारे प्रदेश के युवाओं को स्किल करेंगे। तो ऐसा आयोजन था, लेकिन इस अवसर पर आज 13,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। प्रदेश शासन को एमओयू हुए हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिलने वाला है। और इसमें विशेषकर भारत सरकार का एक उत्तम गेल है, वो यहाँ पर इंडस्ट्री डाल रहा है जहाँ पर यूरिया खाद बनेगा, 10,500 करोड़ का है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में यूरिया खाद का निर्माण होगा। उसी तरह से स्विफ्ट टेक्सटाइल और बिरला ग्रुप के साथ भी एमओयू हुआ है। और जैसे हमारे जसपुर क्षेत्र में कोसा तसर की खेती बहुत है, तो वहाँ पर अभी शुरू में वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग ये कंपनी देगी और आगे चल के वहाँ पर इंडस्ट्री भी डालने का काम ये कंपनी करेगी। इस तरह से कई महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुए हैं। और अभी तक आज तक हम लोग की सरकार को 2 वर्ष हुए हैं और 2 वर्ष में ही 20,000 करोड़ से ज्यादा का उद्योग मतलब लग चुका है। और एमओयू तो आज के साथ में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। और अभी तक उद्योग के माध्यम से हमारे प्रदेश के 45,000 से ज्यादा बेटा बेटियों को रोजगार भी हम लोग दे चुके हैं। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। देवानंद जी से आप मंच पर आए। हम निवेदन करते हैं श्री आर.के. सिंघल जी, डायरेक्टर गेल इंडिया, आप भी मंच पर आए। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान पूरी तरीके से सही है और बीजेपी उनके पक्ष में मजबूती से खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झीरम हमले के बाद में कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर संदेह कर रहे थे। डॉक्टर मिश्रा ने सवाल उठाया कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को तत्कालीन भूपेश सरकार ने विधानसभा में क्यों नहीं रखा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा तय है। ईडी की जांच बराबर चल रही है और चैतन्य बघेल जी अभी
जेल में हैं और कहीं न कहीं जो जितने अभी तथ्यात्मक और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। आप उसी से समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में आई तो राजस्व 7,000 करोड़ रुपया होता था। उसके बाद एक वर्ष बाद ही राजस्व जो है 10,000 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब है 3,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी तो थी कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्व का ग्रोथ हुआ, जबकि शराब की जितनी बोतलें पहले बिकती थी उतनी ही बोतलें बिकती रही और खपत में तो बढ़ावट नहीं आई, ना रेट बढ़ा। जब रेट नहीं बढ़ा और खपत नहीं बढ़ी तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा? तो ये बीच का पैसा कहीं ना कहीं जाता रहा होगा। ईडी उसका खुलासा करेगी, क्योंकि वो आपको साल के राजस्व प्राप्ति में ही दिख जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने कल झीरम घाटी को लेकर जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य है और पार्टी उनके जो बयान है उसको सही मानती है और पार्टी पूरे तरीके से इस बयान के पक्ष में है। इसका कारण ये है कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार जब रही तो इसकी जो न्यायिक रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत हुई। जो न्यायिक रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन उसको विधानसभा के पटल में प्रस्तुत नहीं किया गया और उसमें फिर एक जांच कमेटी भूपेश सरकार ने फिर से बैठा दी। अगर सब चीज सही होता तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल में रखी जाती। वहीं पर यह भी देखा गया कि पहले कांग्रेस के ही नेता कहते थे कि हम जो लोग गड़बड़ हैं उनको नाम लेके जेल में घूमते हैं। वो नाम आज तक उनकी 5 साल सरकार रही डिस्क्लोज नहीं किए। वहीं पर एक और विषय आया था, आपने वीडियो देखा होगा, चरणदास महंत जी ने कवासी लखमा जी को ये कहा था कि तुम उसको वहां लेके क्यों गए। जो इतने सारे विषय हैं उसमें ये तो प्रदर्शित होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं और ये चीजें दिखती भी हैं कि भाई न्यायिक रिपोर्ट को सदन में आप क्यों नहीं लाए। ऐसे कई विषय हैं जिससे ऐसा लगता है कि साफ साफ दिखता है और कांग्रेस वाले की चर्चा में है कि कांग्रेस के लोगों का हाथ इसमें हो सकता है और ये स्पष्ट ऐसे तथ्य मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी जो है जब महेंद्र कर्मा जी रहे उस समय आप देखेंगे कि एक सलवा जुलूम का मुहिम चालू किया गया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे तो नक्सलियों को वार्तालाप और अन्य तरीके से कैसे भी नक्सली खत्म हो उसके लिए उन्होंने मेहनत की। लगातार प्रयास चलता रहा। आज भी स्थिति यह है कि नक्सलाइट जो है खत्म कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में, लगभग अंतिम दशा की ओर है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नक्सलाइटों का विरोध करी, लेकिन वहीं पर कांग्रेस की जो सरकार रही वो कभी भी नक्सलाइटों का विरोध नहीं की, न खात्मा की ओर बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी नक्सलाइट को खत्म करके उन जो कांग्रेस के यहाँ पर वो छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी थे, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता होते थे, भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान में देखा जाए जो नक्सलाइट थे उन्हें खत्म भी की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के हर नागरिक के प्रति संवेदना है और कांग्रेस का ऐसा हाथ उन्हीं के बयानों से दिखता है कि कांग्रेस वालों का हाथ है। जो विषय कांकेर में आया है वह विषय सामाजिक विषय है। जो सामाजिक विषय और समाज ही तय करेगा कि किस दिशा में जाएगा मामला। वहां पर धर्मांतरण की गतिविधि बहुत समय से चलती आ रही थी। अब आदिवासी वर्ग जो है वहां पर स्वतः विरोध में आ गया है कि उनके जो आदिवासी वर्ग जो है वो उनके खुद के नियम हैं, उनके खुद के कानून हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देते हैं और उस कानून के विरुद्ध में जाकर अगर कोई काम हो रहा है तो स्वयं वो विरोध कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में जो है वहां पे कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो माहौल खराब करने में लगे रहते हैं तो समाज में विरोध में आ रहा है।
और रहा धर्म के लिए नए कानून के लिए, धर्मांतरण के लिए नया कानून आए, तो हमारी जो राज्य की सरकार है एक मजबूत कानून जो है वो बनाने की ओर लगी हुई है और एक मजबूत कानून बहुत जल्दी यहां पर आएगा और आप देखेंगे कि ऐसी जो गतिविधियां असामाजिक लोगों के द्वारा की जाती है उसमें विराम लगेगा। रायपुर में गुड गवर्नेंस वीक के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन गांव की ओर से अभियान को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के सीईओ और सेवानिवृत्त एसीएम के राउत रहे और उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं और साथ ही कार्यक्रम में अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। पखांजूर क्षेत्र के गोविंदापुर धान पाड़ी से धान खरीदी में एक बार फिर से अनियमितता का मामला सामने आया और आपको बताते चलें कि गोविंदापुर धान खरीदी केंद्र 1 साल पहले से ही कटौती, भ्रष्टाचार और खरीदी प्रबंधन में गड़बड़ियों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि कथित धांधली की शिकायत लेकर पखांजूर तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आपको बताते चले कि शिकायत की है और जिस पर महिला का कहना है कि खरीदी लिमिट के अनुसार उनसे 17 क्विंटल 20 किलो धान लिया जाना है, लेकिन जब वे 50 बोरी धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे तो फड़ी प्रबंधक द्वारा आपको बताते चले कि उनका अतिरिक्त 89 किलो धान जो वापस लिया गया है, जबरन रख लिया गया है। वहीं इस मामले में एसडीएम टीकाराम देवांगन ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की आश्वासन भी दिया है। संबंधित आवेदिका ने प्रस्तुत किया है, जिसमें गोविंदापुर धान खरीदी केंद्र में उनसे 89 किलो धान जो है ज्यादा ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है, ऐसा करके शिकायत आया है। इसके संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे जांच करेंगे और अगर यह शिकायत सही पाया जाता है तो संबंधित धान खरीदी केंद्र प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। सर, हमारा धान का मामला है, इसलिए आया। तो क्या मामला है? कौन से धान पड़ी? हमारा धान ज्यादा ले गया, इसलिए आया सर। हम लोग हमारे 80 किलो धान लेके गए हो, हम इसलिए आया, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पता नहीं 17 क्विंटल 20 केजी। तो आपसे कितना धान ज्यादा ले लिया? 80 किलो। 80 किलो ज्यादा धान ले लिया। तो आप पूछे नहीं क्यों लिया मेरे से धान ज्यादा? पूछा है तो क्या है, बोला हमारा हम ले जाते, ऐसे बोला। हरिवंशी आप अभी क्या चाहते हैं प्रशासन? सर, हम कार्रवाई चाहिए हमारा। सर, हम गरीब आदमी है, हमारा धान, हमारा बच्चा एक लड़का है, छोटे है हमारा लड़का। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर जांजगीर चांपा में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। जनादेश पर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित हुआ। विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता ने 2 साल पहले बीजेपी को आशीर्वाद देकर जिताया और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से प्रदेश को मुक्त किया। अपनी सरकार बनने के बाद प्रदेश को विकास की नई गाथा लिखना शुरू किया। गांव, गरीब और किसान के साथ युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर प्रदेश को विकास के रास्ते लाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में सड़कों की जाल बिछाई की गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपको बताते चले के खिलाफ कार्रवाई कर जीरो टॉलरेंस लाया गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार के 2 साल की सराहना की है और कांग्रेस पर पीएससी परीक्षा में युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का धन्यवाद भी देना चाहूँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके गारंटी मोदी के गारंटी में विश्वास करके हमारा सरकार में बैठाई ने हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। और ये 2 साल में हमन के विश्वास में खड़ा होकर के प्रयास करे हैं। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल कैसे रही थे। पूरा छत्तीसगढ़ का अपराध बना दे रही, भ्रष्टाचार इतना हुए कि आज भी हमन के नेता मन के जेल जाना आज भी जारी है। हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य जैसे कोई संस्था हमें भी घोटाला हुए आज होते भी 10,000 जन दंडित होते। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने जीवन घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जीवन घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे हैं। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी और इंडियन की सरकार ने जब हमारी सरकार की बनी 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को सर पर मार के फेंकेंगे और को समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं विशेष करके बहुत ही खुशी का अनुभव, हमारे लिए गर्व का विषय इसलिए और है कि हमारे जांजगीर चांपा जिले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ। इसके लिए हम उनको यहाँ आकर के अपनी बात रखने उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सफलतम 2 वर्ष जो हमारी विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है उसकी सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हुई, उसके लिए यहाँ पर हम सबको संबोधित की। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी सरकार को। उन्होंने जो गांव गरीब किसान सभी बोलते हैं और महिलाओं के लिए जो अभी तक के जो योजनाओं के माध्यम से हम सबके लिए कार्य कर रही है और आगे भी यही उम्मीद है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। तो हमारी सरकार हमेशा जनता हित के लिए आगे कार्य करती रहेगी। आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उद्बोधन दिया है उसके लिए और जो योजनाएं वो उन्होंने चालू की है और लागू किया है उसके लिए हम सब मिलकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आगे भी हमारी उम्मीदें हैं सरकार से, वो पूरी उम्मीदें पूरी होंगी उनसे। और हम लोग बहुत सारे महिलाएं, जितनी महिलाएं हैं महतारी वंदन योजना के तहत आगे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो सरकार काम कर रही है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच शामिल हुए हैं और 10-12 से मंचस्थ अतिथिगण मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय मंत्रीगण स्वागत कर रहे हैं अपने पहुंच का, अपने मुख्य अतिथि का। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में 23 से 25 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला स्तर पर रायपुर के चयनित युवा कलाकारों के दल को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर के लिए रवाना किया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जिले के युवा कलाकार लोक नृत्यपंथी नृत्य सहित कुल 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। रायपुर जिले से लगभग 110 युवा कलाकार इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मंच युवाओं को अपनी कला, सृजनशीलता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। और साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि रायपुर जिले के युवा कलाकार राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे।
भिलाई के कौशल यादव स्मारक हुडको में देश के नाम अमर जवानों के बलिदानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये आयोजन 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय की ऐतिहासिक विजय की 54वीं वर्षगांठ और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दुर्ग ने किया, जिसमें अमर शहीदों के परिवारों के सम्मान समारोह के साथ जिले के युवाओं को सेवा में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के लिए देशभक्ति कार्यक्रम किए हैं। आयोजन में पूर्व सैनिकों के परिवार के साथ अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। आयोजन में शामिल हुए पूर्व सैनिकों ने बताया कि किस तरह से उनके मन में देश के लिए प्रेम और समर्पण की भावना है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश की आजादी दिलाई है, लेकिन अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है वो काफी चिंतनीय है और हम चाहते हैं कि शासन इस ओर कठोर कदम उठाए। वहीं युवाओं के लिए ये भी कहा कि युवाओं को नशे से दूर होकर अपने व अपने देश के भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। मुख्य अतिथि में हमारे एसपी साहब आए थे दुर्ग जिले के, और इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि हमारे पूर्व सैनिक जितने भी सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सब काफी दिनों के बाद ऐसे इकट्ठे होते ही नहीं है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई समारोह होता है, इस वजह से सबके सब इकट्ठे होते हैं। और इसमें हमारी मातृ शक्ति भी एक हमारी टीम का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एक्स सर्विसमैन जितने भी सोल्जर जवान है उनकी वाइफ है जो कि मातृ शक्ति का कार्य करती है, और इनका भी एक अच्छा दायित्व है कि अपने लेवल पे अपने छोटे छोटे कार्य करते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हमारे संस्थापक भी हैं। वो दुर्ग के केसरीडी वार्ड स्थित सतनाम भवन में बाबा घासीदास की जयंती पर्व के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारी के साथ में अहिरवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल भी शामिल हुए हैं और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने घासीदास जयंती के लिए सालाना 10 लाख रुपए की राशि कार्यक्रम के लिए सौगात के रूप में दी है। वहीं शोभा यात्रा के रूप में सतनामी समाज ने ध्वज के साथ रैली निकाली, जो दुर्ग के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए सतनाम भवन में पहुंची। जैत खामा पर बाबा घासीदास का ध्वज भी फहराया गया। वहीं अहिरवारा विधायक डोमन लाल कोटवाड़ा ने समाज को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा कि निरंतर समाज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं के लिए कहा, हमारे समाज के युवा भी अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। सतनामी आश्रम कल्याण समिति में परम पूज्य घासीदास बाबा जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ प्रभात फेरी के रूप में शहर का भ्रमण भी किए और जिसमें कलाकार बंधु भी शामिल हुए और यहाँ पर पंथी प्रतियोगिता का भी आयोजन है, जो अभी निरंतर आप लोग देख ही रहे चल रहा है। अभी 3 पार्टी हो गए हैं, बाकी टीम और है। प्रतियोगिता में कहाँ से कलाकार हैं? इसमें पूरा जिले भर के कलाकार आए, पूरा जहाँ जिले का जिला स्तर पे हो रहा है। प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय जो विजेता होगा उनका राज्य स्तर पे चयन होगा। दरिया का वो जिगर पैदा कर जीना चाहते हो मान और सम्मान से मेरे दोस्तों। दुर्ग स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के पूर्व छात्र छात्राएं 40 साल बाद एक मंच पर नजर आए। रोमन पार्क में आयोजित 2 दिवसीय मिलन एवं सम्मान समारोह में हजारों पूर्व विद्यार्थियों और गुरुजन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया है। हमारे कामधेनु विश्वविद्यालय में जो प्रथम बार छात्र के रूप में यहाँ अध्ययन किए, उसका सम्मान के लिए यूनिवर्सिटी ने एक आयोजन किया और आज जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आज उनका एजुकेशन जो पूरा हुआ है उसके आधार पर आज जो डॉक्टर है, सर्विस में है, विभिन्न स्थानों पर वो कार्यरत है। ऐसे अवसर
हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको मिला है। निश्चित तौर पर बधाई देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, आज डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।